नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। जैसा कि पता है कि मैं ट्रेडिंग आइडिया लेकर के आता रहता हूं, तो आज पुनः एक ट्रेडिंग आइडिया लेकर के आया हूं। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, आईटी सेक्टर का स्टॉक है। आने वाले समय में ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। पहले भी मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, कई बार चर्चा कर चुका हूँ। जब भी मैंने चर्चा किया था तो ये शेयर काफ़ी नीचे था। आज की डेट में वहाँ से देखा जाए तो डबल से भी ज़्यादा बढ़ चुका है और बढ़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो वर्तमान थीम चल रही है, आईटी सेक्टर, देखा जाए तो आईटी सेक्टर पर बेस्ड है। और हाल ही में देखा जाए तो साल 1.5 साल पहले वो डिमर्जिंग से उत्पन्न हुआ है, मर्जिंग डिमर्जिंग से। इसके बाद बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट है, बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। तो चलते हैं उस शेयर पर। वर्तमान में ये शेयर मित्रों 201 रुपया 90 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। कल के दिन यानी सोमवार के दिन 3 मई को यह 2.5% लगभग बढ़ा है, 4 रुपया 70 पैसा। और यदि आप इसके थोड़ा सा चार्ट देखें, हल्का फुल्का चार्ट देखें, मेरा अपना मानना है कि कोई भी शेयर हम लेने चलते हैं तो उसका एक लॉन्ग टर्म चार्ट जरूर देखना चाहिए। और लॉन्ग टर्म जो चार्ट होना चाहिए वो जैसे पहला पॉइंट और अंतिम पॉइंट मिला दीजिए तो इस तरह से बने, तो वो हमें ट्रेडिंग करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए हमें रॉकेट साइंस जानना नहीं है। हमें इन्वेस्टमेंट को आसान करना है। इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही आसान प्रक्रिया होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसको क्लिष्ट कर देते हैं, दुरूह कर देते हैं, कठिन कर देते हैं। बहुत ज़्यादा आरओसी, आरओई, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये पैटर्न, वो पैटर्न, हमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हम जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। मेरा अपना मानना है कि कम जानिए, उसका सटीक प्रयोग करिए तो आपको फ़ायदा देता है। तो उसी सटीक प्रयोग में से एक फ़ायदा ये होता है कि आप उस शेयर को पहला पॉइंट और अंतिम पॉइंट, जैसे इसमें इस उदाहरण देखा जाए तो देखिए नीचे वाला पॉइंट ये है और ये पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट को ऐसे मिलाते हुए सीधी रेखा खींच दीजिए। यदि ये लाइन ऊपर जा रही है तब तो इसका मतलब शेयर अच्छा है, और यदि ये लाइन नीचे जा रही है इसका मतलब ये शेयर ख़राब है। इस पे थोड़ी सी सतर्कता रखने की ज़रूरत है। तो अब देखिए इसका एक 1 डे का चार्ट है, एक वीक का देखिए, एक वीक में भी इसने ठीक था। एक महीने में देखिए, एक महीने में भी लगभग वैसा ही है। 3 महीने में देखिए, 3 महीने में भी इसने शानदार 3 महीने में भी इसने शानदार प्रदर्शन किया। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल सीधा। 6 महीने का देखिए, 6 महीने में भी एकदम शानदार प्रदर्शन। ये देखिए साल भर देखिए, साल भर में भी इसने शानदार प्रदर्शन, बिल्कुल फ्लैट ऊपर जा रहा है। 2 साल देखिए, 2 साल में भी इसने शानदार प्रदर्शन दिया है। देखिए अब 5 साल का शायद आंकड़ा ना मिले, क्योंकि हाल ही में ये देखिए 2019 से ये आंकड़ा उपलब्ध है, क्योंकि ये मर्जिंग डिमर्जिंग से कंपनी उत्पन्न हुई है। तो जहाँ से आंकड़े उपलब्ध होते हैं वहाँ से ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी पूर्ण रूप से अप ट्रेंड में ये शेयर है। 5 साल पहले यदि आप देखिए तो 34 रुपया 45 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, आज 209 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अर्थात कुल कितना हुआ देखा जाए तो लगभग 6 टाइम्स बढ़ चुका है ये शेयर 5 सालों में। और देखें जरा इसका प्रदर्शन देखें। अब प्रदर्शन देखें आप, ये देखिए प्रदर्शन आप देखिए, एक वीक में 2.07%, एक मंथ में 15.22%, 3 महीने में 49%, 6 महीने में 115%, एक साल में 263% और 2 सालों में 101% यह शेयर प्रदर्शन किया है। और ज़रा देखें 52 वीक हाई लो देखें तो 52 वीक हाई देखिए 209 बना है। कब बना है? 29 अप्रैल 2021 को, यानी 4-5 दिन पहले बना है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मैं बार बार उस स्टॉक में ट्रेडिंग करने की राय लेता हूँ या उचित समझता हूँ जो हाल ही में 52 वीक हाई बना करके करेक्ट हुआ है। तो आप देखिए 52 का हाई 209 है, 201 पर ट्रेड कर रहा है, यानी 8 रुपया नीचे है। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 4% के आसपास नीचे है। हालांकि मेरा ट्रेडिंग आइडिया
जो होता है वो 52 वीक हाई से कम 10% के आसपास होना चाहिए। लेकिन इस स्टॉक में कुछ बेहतरीन माहौल बन रहा है, कुछ ब्रोकर हाउस एक्टिव हो चुके हैं और इसका टारगेट बढ़ाए हैं। उस दृष्टिकोण से मैंने इसकी चर्चा करने के बारे में सोचा है। और 52 वीक लो देखेंगे तो 39 है, 39 रुपीज़ है। और कब बना ये? 22 मई 2020 को, यानी 1 साल पहले बना है। मूविंग एवरेज यदि देखेंगे आप तो ये देखिए 5 दिन का मूविंग एवरेज 197, 20 दिन का 191, 50 दिन का 167, 100 दिन का 148 और 200 दिन का 121 है। ये तो ऐसा में EM में देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 दिन का 197, 20 दिन का 189, 200 दिन का 130, 100 दिन का 153, 50 दिन का 172। कुल मिलाकर के अच्छा दिख रहा है। जरा इसका फंडामेंटल के बारे में देखें। फंडामेंटल देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनी है ये, IT सेक्टर, IT सॉफ्टवेयर कंपनी है, वेबसाइट है इसका, 201 ट्रेड कर रहा है, मार्केट कैपिटल 5,534 है करोड़। EPS एक शेयर पर 5 रुपये 12 पैसा कमाती है। PE 39 है, इंडस्ट्री PE 30 है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अच्छी कंपनियां ज़्यादातर महंगी ही थोड़ा मिला करती हैं, तो ये भी थोड़ा सा महंगा है, लेकिन महंगे के चक्कर में हमें अच्छे स्टॉक मिलते हैं महंगे में। और आप देखिए इंडस्ट्री PE 30 है, 30 से थोड़ा सा महंगा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.60 है, ये बहुत ही आकर्षक लेवल पर है। यानी P/B ठीक है, थोड़ा PE बढ़ा हुआ है। डिविडेंड यील्ड 0.450% है, यानी डिविडेंड भी देती है। रिटर्न रेशियोज देखते हैं। अब रिटर्न रेशियोज देखिए, ROE 14.67 है, ROC 18.25 है, ROA 8.9 है। तो ROC तो 3 स्टार है, ROE को 2 स्टार कहेंगे और ये भी ठीक 1 सिंगल स्टार कहेंगे। और यदि आप डेब्ट इक्विटी रेशियो देखें तो डेब्ट इक्विटी रेशियो देखिए 0.06% है, ये बहुत ही कम है। एबिटा मार्जिन वगैरह देखिए तो यहाँ से हम एबिटा मार्जिन देखते हैं, ये देखिए एबिटा मार्जिन 14.75%, एबिट मार्जिन, पैट मार्जिन, EPS, बुक वैल्यू, एसेट टर्नओवर, तब तो जो चीज़ें होती हैं वो इसमें दिख रहा है। और हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 40% प्रमोटर है, जिसमें से 4.54 प्लेज है। यदि प्रमोटर, जैसा कि मैं फिर बार बार कहता हूँ कि जब प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो तो शेयर में थोड़ी सी सतर्कता बरतने की जरूरत है। और वहाँ पर आकर के देखते हैं कि FII DII का परसेंटेज कितना है। यदि FII और DII दोनों का परसेंटेज नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी गैर संस्थागत से अधिक है तो शेयर अच्छा है। तो अब इसमें गैर संस्थागत देखिए कितना है, 23.5 होंगे, और इनको दोनों को मिला दीजिए तो कितना है, लगभग 32% है, सॉरी 36% है। तो ये जो है हमें अच्छा बताता है। प्रमोटर में देखिए इंडियन प्रमोटर है टोटल। शेयर होल्डिंग पैटर्न यदि आप देखिए तो इनको प्रोफिशिएंट इन फिन स्टॉक, किशोर, परशुराम पाटिल, अजय, ये सब जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं इनको दिखा रहा है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखिए, म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी बताता है कि किसी कंपनी कैसी मजबूत है। निप्पन, देखिए निप्पन स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, सुंदरम स्मॉल कैप, ICICI प्रोडेंशियल IT फंड, IDFC स्टर्लिंग, IDFC टैक्स एडवांटेज, आदित्य बिरला सन लाइफ में है, आदित्य बिरला टाटा डिजिटल इंडिया में, सुंदरम फाइनेंस ICICI प्रोडेंशियल मल्टी कैप में है, प्रिंसिपल मल्टी कैप में। यानी देखा जाए तो अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स ने इसकी होल्डिंग रख रखी है, तो बहुत बेहतरीन है, बहुत उम्दा है, बहुत इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके उधर देखें वॉल्यूम वगैरह देखिए, तो वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम और डिलीवरी का परसेंटेज यदि आप देखिए तो 59% है,
ठीक है, 70% है, 45, 70, 52, 49, 44। देखा जाए तो इधर कुछ दिनों में लगभग ये 50% के ऊपर चल रहा है, तो ठीक है, मतलब कि अच्छे इन्वेस्टर्स इसमें एक्टिव है। डिलीवरी बहुत मायने रखता है मित्रों। डिलीवरी जितना ही कम होता है उस शेयर में उतार चढ़ाव उतना ही अधिक होता है। ये माना जाता है कि उसमें सटोरिया सक्रिय है, और यदि किसी कंपनी में 50% से के आसपास का डिलीवरी चल रहा है या उसके ऊपर चल रहा है तो अच्छा माना जाता है। ज़्यादा डिलीवरी होने का मतलब ये होता है कि शेयर्स जो बेचे जा रहे हैं, जो खरीदे जा रहे हैं, उसमें से अच्छी खासी संख्या होल्ड की जा रही है, यानी गंभीर निवेशक उसमें सक्रिय हैं। और थोड़ा सा इसके चलते हैं स्क्रीनर की साइट पर देखें। अब हम लोग आ गए स्क्रीनर की साइट पर। स्क्रीनर की साइट कंपनी के बारे में क्या बता रहा है कि KPIT इज ए ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी विथ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, ठीक है, दैट विल हेल्प मोबिलिटी लीपफ्रॉग टुवर्ड्स ऑटोनोमस क्लीन स्मार्ट कनेक्टेड फ्यूचर्स। यानी देखा जाए तो ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल वगैरह आती है उसकी सॉफ्टवेयर वगैरह में बहुत अच्छे से काम करती है कंपनी। विथ सॉरी, कहाँ चला गया भाई, ऑटोमोबाइल अक्रॉस द ग्लोब, स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर, AI डिजिटल सोल्यूशन, KPIT इनेबल, मतलब कि बहुत ही अच्छे से दिखा रहा है। अब इसका ये सब देखिए, जो चीज़ें पहले ही बताई जा चुकी वो है, चार्ट में दिखाई चुका हूँ, चार्ट में कुछ वो नहीं है। देखिए कंपनी डिविडेंड ज़बरदस्त दे रही है, डेप्टर डेज जो कर्ज का भुगतान करते हैं वो भी कम हुआ है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। खराबी में थोड़ा सा है कि प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर कि जो कंपनियाँ इनकी पीयर्स कंपनियाँ हैं उसमें यदि देखिए तो KPIT का जो PE है वो